सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू साइबर राइट। दोस्तों, हमारा ये जो पीसी है ये काफ़ी दिनों से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, इसलिए हमें दूसरे वर्क करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसे अपग्रेड किया जाए, और अपग्रेड करने के लिए हमने सोचा कि इसमें एक एसएसडी इंस्टॉल की जाए। बट एसएसडी इंस्टॉल करने के बाद हमें इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और जो हमारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें भी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 4D DIG पार्टीशन मैनेजर की हेल्प से इस काम को बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, जिसमें आप अपनी विंडोज़ को तो क्लोन कर ही पाएंगे, साथ ही साथ अदर पार्टीशन को भी क्लोन कर पाएंगे, जिसमें आप बिना किसी डेटा लॉस के हार्ड डिस्क से SSD में अपग्रेड कर लेंगे। मेरे कंप्यूटर में अभी 1 TB की हार्ड डिस्क है। अब हम इसमें SSD को लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने सिस्टम को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम अपनी SSD को प्लग कर देते हैं। इसके बाद हमें अपने सिस्टम पे आ जाना है। अब दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको डिस्क मैनेजमेंट में चेक करा देता हूँ, जिसके लिए आप कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए और मैनेज में आइए। मैनेज में आने के बाद डिस्क मैनेजमेंट में आइए, और यहाँ पे अभी मेरी 500 GB की SSD आ चुकी है, और ये है मेरी 1 TB की हार्ड डिस्क। अब मैं दोस्तों इसके सारे पार्टीशन को क्लोन करना चाहता हूँ इस हार्ड डिस्क में। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट में बता दूँ कि जो C ड्राइव है और D ड्राइव है ये मेरी हार्ड डिस्क में है, और ये दोनों ड्राइव को मैं क्लोन करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप ये दोनों ड्राइव्स देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 500 GB की SSD में क्लोन हो जाए। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर विंडोज़ को रीइंस्टॉल भी कर सकता था, बट हम क्लोनिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे ये जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये सारे सॉफ्टवेयर मुझे डबल से इंस्टॉल ना करना पड़े, और जो मेरा डेटा है इस ड्राइव में वो डेटा भी सेव रहे। अब दोस्तों, हम हार्ड डिस्क क्लोनिंग करने के लिए 4D DIG पार्टीशन मैनेजर का यूज़ करने वाले हैं। इसके कई और सारे फीचर्स भी हैं, जैसे इसमें आपको डिस्क पार्टीशन और क्लोनिंग का सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि अभी हम यूज़ करने वाले हैं। साथ ही साथ आप इसमें OS माइग्रेशन कर सकते हैं, मतलब अपनी OS को हार्ड डिस्क से SSD में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ विंडोज़ 11 की रिक्वायरमेंट को बाईपास कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें डिस्क पार्टीशन मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपने पार्टीशन को मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे मिलता है पार्टीशन रिकवरी, जिसकी हेल्प से आप डिलीट हुए पार्टीशन को या लॉस्ट पार्टीशन को रिकवर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको MBR टू GPT कन्वर्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे आप GPT पार्टीशन को MBR में और MBR पार्टीशन को GPT में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये सारे फीचर्स इसी में मौजूद हैं, और चलिए अब इसे डाउनलोड करके हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है। अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, देन ओके। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका यहाँ पर पार्टीशन मैनेजर इंस्टॉल हो चुका है, और अब हम इस पार्टीशन मैनेजर को लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पे ये पार्टीशन मैनेजर लॉन्च हो चुका है, और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको इसके फीचर्स से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है क्लोन डिस्क का, जिसकी हेल्प से आप कंप्लीटली अपनी डिस्क को क्लोन कर सकते हैं, जिसमें सिस्टम पार्टीशन भी इंक्लूड रहते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि विंडोज़ के साथ और अदर ड्राइव्स भी आपकी क्लोन हो जाएं, तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ कीजिए, जिसमें आपकी पूरी विंडोज़ के साथ साथ अदर पार्टीशन भी क्लोन हो जाएंगे। बट आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आपका पूरा डेटा और डिस्क क्लोन तो हो जाएगी, बट वो नॉन बूटेबल कंडीशन में रहेगी, मतलब कि उससे विंडोज़ बूट नहीं होगी। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो क्लोन OS डिस्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, जिसमें आप विंडोज़ के साथ ही डिस्क को क्लोन कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है OS माइग्रेट का, जिसमें आप अपनी हार्ड डिस्क से SSD में OS को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। इसमें जो अदर पार्टीशंस हैं वो कॉपी नहीं होंगे, बट सिर्फ OS वाला जो पार्टीशन है वही कॉपी होगा। कन्वर्ट डिस्क, जिसकी हेल्प से आप MBR से GPT में और GPT से MBR में पार्टीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं।
पार्टीशन मैनेजर आपको कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे माइग्रेट ओएस, डेटा इरेज, रिसाइज, स्प्लिट और डिलीट पार्टीशन। इसके बाद आप यहाँ से ड्राइव का लेटर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी इस केस में F है तो आप ड्राइव लेटर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और कोई अदर ड्राइव लेटर को असाइन कर पाएंगे आप। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है पार्टीशन रिकवरी का। जैसे अगर आपका कोई पार्टीशन डिलीट हो गया है तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए उस एक्सीडेंटली डिलीट हुए पार्टीशन को रिकवर कर पाएंगे। इसके बाद विंडोज़ डाउनलोड एंड अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है। अब आप यहाँ से डायरेक्टली विंडोज़ 11 में अपग्रेड हो सकते हैं। आप सिंपली विंडोज़ 11 अपग्रेड पे जाएंगे और डिटेक्ट एंड अपग्रेड पे क्लिक करेंगे और विंडोज़ 11 में अपग्रेड होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद टूल किट ऑप्शन से आप पार्टीशन को रिपेयर कर पाएंगे, बूट को रिपेयर कर पाएंगे, डेटा को इरेज कर पाएंगे और इसकी कस्टम विंडोज़ PE इमेज को भी जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कैसे डिस्क क्लोनिंग करनी है। क्लोन डिस्क में आते हैं और क्लोन OS डिस्क पे क्लिक करते हैं, जिससे हमारी विंडोज़ वाले पार्टीशन भी क्लोन हो जाए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये सारे पार्टीशन सेलेक्ट हो चुके हैं, जिसमें C ड्राइव और हमारा जो D ड्राइव है जिसका पार्टीशन नेम है डाटा 0, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। हम इसे यहाँ से किस ड्राइव में क्लोन करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरी 500 GB की SSD है, मैं उसमें से क्लोन करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ अदर ड्राइव्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, बट फिलहाल मैं यहाँ पर डिस्क 0 जो कि 500 GB की है उसमें से क्लोन करूँगा। देन नेक्स्ट करेंगे हम। अब यहाँ पर पार्टीशन लेआउट आ जाएगा। ये हमारी 1 TB की हार्ड डिस्क है जिसका पार्टीशन लेआउट कुछ इस तरह से है, और अब ये हमें शो कर रहा है कि जो आपकी 500 GB की SSD है उसमें ये सारे पार्टीशन कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अगर आपको यहाँ से पार्टीशन का साइज़ कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, बट मैं इतना ही पार्टीशन साइज़ अभी रहने देना चाहता हूँ। इसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे पॉपअप आएगा, आप इसे श्योर पे क्लिक कीजिए और अब आपकी डिस्क क्लोनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट रहेगी। इस प्रोसेस में आपका पूरा डेटा और OS दोनों चीज़ें क्लोन हो जाएंगी। अब हमें वेट करना है जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्लोन सक्सेसफुल हो चुका है। आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, आप इसे फिनिश कर दीजिए और क्लोन होने के बाद जो पार्टीशन जनरेट हुए हैं वो यहाँ पर ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे ये जो नए पार्टीशन है डिस्क 0 और ये जो H ड्राइव है ये मेरी क्लोन है C ड्राइव और D ड्राइव की। अब दोस्तों हम इसे बूट कराने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये बूट होता है या नहीं। हम यहाँ पर अपनी हार्ड डिस्क को रिमूव कर देंगे अपने कंप्यूटर से और अब हम इसे बूट करेंगे हमारी SSD के ज़रिए। सो फाइनली गाइस यहाँ पर हमारा कंप्यूटर ओपन हो चुका है और इसमें सारे वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं जो मेरे पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल थे। सो दोस्तों आपको ये अमेजिंग सॉफ्टवेयर कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और इस वीडियो से कुछ आपको नया सीखने को मिला हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।